जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और वो अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है और उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि जो इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप करते हैं उन्हें ऐसी योनियों में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी और को नहीं बता सकते और न ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कर्म हैं जो इंसान को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, वरना उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और उसे पूरी जिंदगी इधर उधर भटकना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या बताया है कि वो कौन से पाप हैं इंसान के जिसकी वजह से हर इंसान अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहां एक आदमी भोजन कर रहा था। तभी कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अब ये मुझे भी रोटी खिलाएगा, लेकिन उस आदमी ने अकेले ही भोजन कर लिया और कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। तब कुत्ता वहां से भूखा ही चला गया। प्रभु, यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दें तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तब देवी राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वो कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, अन्यथा वह कुत्ते का जन्म लेता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। तब देवी राधा ने कहा, प्रभु, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से कहानी सुनूंगी। तब कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे तब उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। तब उन्होंने दरबार में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहा। तब द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से दरबार में बैठे होते हैं तो वह कुत्ता फिर से उसी स्थान पर आकर बैठ जाता है। फिर तीसरे दिन जब भगवान श्री राम दरबार में बैठे थे तो कुत्ता फिर से उसी स्थान पर आकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि यह कुत्ता रोज मेरे दरवाजे पर आकर क्यों रोता है, जबकि इसे कोई मारता भी नहीं, फिर भी यह रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोता है। तब इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा, उस कुत्ते को मेरे दरबार में लाओ। तब द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उससे कहता है, हे कुत्ते, तुम रोज यहां आकर क्यों रोते हो? आओ, भगवान श्री राम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। तब कुत्ते ने कहा, हे मुनिवर, मैं कुत्ता हूं और कुत्तों का मंदिर, राजभवन, रसोई और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित है। मुझे अपवित्र माना जाता है, इसीलिए मैं भगवान श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता। आप जाकर भगवान श्री राम से कहो कि अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वे यहां आएं, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल भगवान श्री राम के पास जाता है और उन्हें कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें बताता है। तब भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे कुत्ते, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मारा है या मुझसे कोई गलती हुई है? तब कुत्ते ने कहा, नहीं प्रभु, क्या आपने कोई गलती की है? क्या आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है? तब भगवान राम ने कहा, फिर तुम मेरे दरबार में आकर रोज क्यों रोते हो? कुत्ते ने कहा, प्रभु, एक साधु ने मुझे पत्थर मारा है
जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए प्रभु, मैं आपके दरबार में आकर रोता हूं। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबके साथ न्याय करते हैं, इसीलिए प्रभु मेरे साथ भी न्याय करें और उस साधु को दंड दें। कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा कि उस साधु को मेरे दरबार में लाओ, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। तब सैनिक जाकर उस साधु को भगवान श्री राम के दरबार में ले आते हैं। तब भगवान श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं कि क्या यह कुत्ता सच कह रहा है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिसके कारण उसके पैर में बहुत चोट लग गई है और अब यह कुत्ता बहुत दर्द में है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि आपने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि आपने इसका पैर तोड़ दिया है? तो उस सन्यासी ने कहा, प्रभु, जब मैं अपना थैला लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते पर जा रहा था, तब यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरे भिक्षा के लिए रखे गए भोजन को छू लिया, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक पत्थर उठाकर इसे दे मारा और पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उस सन्यासी पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी प्राणी है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी के भोजन को नहीं छूना चाहिए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। लेकिन आप तो सन्यासी हैं, आपको यह ज्ञान है कि फिर भी तुमने इस जीव को मार डाला, इसीलिए अपराध कुत्ते ने नहीं किया है, अपराध तो तुमने किया है। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी तुमने इस कुत्ते को मारा है, इसीलिए तुम ही अपराधी माने जाओगे। तब भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तब कुत्ते ने कहा, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दो। तब भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, उसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठाया गया और उस सन्यासी को एक महल में ले जाया गया और वहां एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वह सन्यासी राजा बना तो वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि कुत्ता तो वाकई पागल है, मैंने ही इसकी टांग तोड़ी थी और इसने मुझे सजा देने की बजाय मुझे ही इस नगर का राजा बना दिया। तब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे ही नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री राम के पास गए और भगवान श्री राम से पूछने लगे कि प्रभु, कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ दी थी। तो इस कुत्ते को लोगों की जान बचाने के लिए उस सन्यासी को सजा देनी पड़ी। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उससे पूछा कि तुमने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उसे दंड देने की बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तुम्हारी एक टांग तोड़ दी थी। तब कुत्ते ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को दंड देने की बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बनाया? तो सुनो, मैं भी अपने पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर बहुत अत्याचार करता था। मेरे नगर के सभी लोग बहुत गरीब थे और वे दिन भर खेतों में मेहनत करके जो अन्न उगाते थे उसका आधा हिस्सा मैं खा लेता था। जो मुझे अपने भोजन का आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते थे और मैं उनकी मेहनत से कमाया हुआ धन हड़प लेता था। अपने पिछले जन्म में मैंने बहुत से गरीबों पर अत्याचार किए थे। मैंने पाप किए हैं और इसीलिए मुझे इस जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म मिला है और अब मैं अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहा हूं। और मैंने उस सन्यासी को राजा बना दिया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और उसे अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और एक एक दाने के लिए उसे कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से उसे मार खानी पड़ती है। तब उस कुत्ते की यह बात सुनकर सभी को समझ में आ गया कि कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया था। मित्रों, फिर आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वो कौन से कार्य हैं
जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो कि जो मनुष्य उस राजा के समान अपने जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं, वो कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म तो हमें मिलता है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन कराता है, उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को कुत्ते और भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए। तब देवी राधा कहती हैं, प्रभु, धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने दरवाजे पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी कुत्ते या गाय को रोटी नहीं खिलाते, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो क्या भगवान ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो अपने पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं और वहां से वापस आते ही फिर से पाप करने लगते हैं। तब देवी राधा कहती हैं, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गंगा जी में केवल वे ही पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुलते। और गंगा जी में स्नान करने से केवल वही व्यक्ति पवित्र होता है जिसका मन साफ है और उसके मन में कोई छल कपट नहीं है और उसके मन में कोई गंदे विचार नहीं है। और गंगा जी में उन लोगों का कुछ नहीं होता जो छल करते हैं और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। अंत में ऐसे लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।